बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब के शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत EVM को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, मजीद क्या बता रहे हैं ज़रा? जी बिल्कुल मुबशर, पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अब इस बात का फैसला कर लिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई गई है, जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो EVM पर होंगे। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी है। इसको लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है उस पर मुज़ाकरात जारी हैं। पंजाब हुकूमत के अपने इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ से वो तजावीज़ आज रात या कल उम्मीद है कि हतमी को दे दी जाएगी, जिसके बाद ज़ीशान ये मंजूरी तो दे दी है वज़ीर आला पंजाब ने इस शिक को शामिल करने की। इलेक्शन कमीशन क्या तैयार है इसके लिए? चंद माह बाद तो बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि चूंकि वफाकी हुकूमत इस हवाले से पहले कानून बना चुकी है, तो जब वफाक एक चीज का फैसला कर ले तो पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, तो वो वफाक की लाइन पर ही चलते हुए उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। और जब ये चीज कानून का हिस्सा बन जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो सोर्सेज हैं वो फराहम करना, वसाइल जरूर हुकूमत का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फिर पाबंद होगा कि वो इस पर बाज़ाब्ता तौर पर EVM के लिए ही इंतखाबात। ठीक है ज़ीशान बख्श, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम को 50 साल मुकम्मल होने पर दुबई हुकूमत का अहम ऐलान। 2 दिसंबर को गोल्डन जुबली का जश्न मनाने के लिए आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 के दरवाजे खोल दिए। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। दुबई हुकूमत का कहना है कि दुबई एक्सपो में अमारात का यौमुल वतनी मनाएं। कल शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गोल्डन जुबली के मौके पर 4 दिन की आम तातीलात हैं। दुबई एक्सपो में दाखिले के लिए बस कोरोना मनफी रिपोर्ट या फिर मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एक्सपो में कायम 191 ममालिक के पेविलियंस में खुसूसी शोज होंगे। गोल्डन जुबली तकरीबात में दुबई एक्सपो के मरकजी स्टेज पर भी कल्चरल और म्यूजिकल शोज होंगे। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला दुबई एक्सपो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन को भी खूब पजीराई मिल रही है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने PMDA की हर फोरम पर मुखालिफत करने की करारदाद मंजूर कर ली। लाहौर में स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इश्तहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम, प्रिंटिंग प्रेसेस पर छापों की शदीद मजम्मत की गई। अखबारात के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया गया। इजलास में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान के गैर मुनासिब रवैये के मुहासबे की करारदाद भी मंजूर की गई। इजलास में काजिम खान को CPNE का सदर और अयाज खान को सीनियर नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। आमिर महमूद को सेक्रेटरी जनरल और यूसुफ निज़ामी डेप्टी सेक्रेटरी जनरल CPNE मुंतखब हुए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। नए निज़ाम पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की कोशिश को वापस ना लिया गया तो सड़कों पर फैसला होगा। सिंधु देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। क्या अदालतों को कराची की इमारतें गिराने ही से सारी दिलचस्पी है? आपको आर्टिकल 140A के खिलाफ बनने वाले बल्दियाती निज़ाम को डिमोलिश करने का आपको क्यों ध्यान में नहीं आया है? आप सुओ मोटो कब लेंगे? चीफ जस्टिस साहब, आपकी हुर्मत का सवाल है। आइन पर शब खून मारा जा रहा है। आपने हमारे पास इसके अलावा एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। कराची की शहरियों का एहतजाज के सामने अब ये हुक्मरान ठहर नहीं पाएंगे। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने भी बल्दियाती हुकूमतों के बिल पर कड़ी तनकीद की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध के आसिफ जरदारी या बिलावल की जागीर है कि जो मर्जी चाहे करें। लोकल गवर्नमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2021, इस बिल को हम यकसर
अवाम दुश्मन समझते हैं। 2013 में भी बचे कुछ इख्तियारात थे, वो भी वापस ले लिए। रॉ के तसल्लुस से शहर को हमने इसलिए नहीं आजाद करवाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम ये गिरवी में रख दें। शहर इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए शहर गिरवी रख दिया जाए। मैं रियासत के इदारों को आवाज लगा रहा हूँ कि खुदा के वास्ते कोई तो इनको रोके। सिंध के जरदारी साहब की, बिलावल जरदारी की जागीर है कि अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर वो जो चाहे करें। ये काम तो अंग्रेज ने बरसगीर में नहीं किया, नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ कर रही है। पाक से जमीन पार्टी हर किसी से इस मसले के हल के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है और हर उस अथॉरिटी से लड़ने के लिए तैयार है जो इस फैसले की हिमायत करते हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून पर MKM और PSP के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये 92 या 12 मई 2007 का कराची नहीं कि धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करें, कानून में बेहतरी के लिए बात हो सकती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। मैं बड़े एहतराम के दायरे में रहते हुए ये कहना चाहूँगा कि 1990 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है कि इस तरह का धमकी आमेज रवैया आप इख्तियार करें। ये वाला था ना, ये वो वाला आप कराची नहीं है। खालिद अच्छा आदमी है, मैं उनकी हर अच्छी तजवीज़ पर उनके साथ खड़ा हूँगा। अगर टाउन सिस्टम ख़राब है तो मुशर्रफ दौर में क्यों थे वो टाउन सिस्टम पे? कि अगर वाटर बोर्ड का चेयरमैन कराची का मेयर होगा, KMC का मेयर हो, ये गलत चीज़ है। हम साथ बैठ के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। जिस तरह पंजाब में ये कानून आया है उसी तरह का कानून सूबा सिंध में आया है। सिर्फ फ़र्क ये है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको फौरी तौर पर जैसे ही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा उसको रोक दिया जाए जब तक वो कमीशन फैसला नहीं करता उसके बारे में। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है कि सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसकी मंजूरी के बाद उस पर कोई सवाल ना उठे। ये भी कहा कि हम भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैं। कहा कि पार्क्स, नालों पर और रफाई प्लॉट्स पर तामीरात नहीं होनी चाहिए। मोहसिन शेखानी का कहना था कि नस्ला टावर से मुतालिक इंक्वायरी का मुतालबा किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम इशूज़ को हल किया जाएगा।